हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सब फिर से 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे से गुजारिश है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, क्लास करें और समझे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है आप सब कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। अगर 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो नहीं तो क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीतम कौर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट। अगर चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यथा संभव शब्द कौन सा समास है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यथा संभव शब्द कौन सा समास है, ठीक है। मैंने कितनी बार हर एक वीडियो में बोलता हूं और इस वीडियो में भी बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। यथा संभव शब्द कौन सा समास है। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है बहुविधि समास, तीसरा ऑप्शन है अविभाव समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास, ठीक है। कितने बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है? यथा संभव शब्द कौन सा समास है? यथा संभव शब्द अविभाव समास है, ठीक है। इसका मतलब एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविभाव समास, ठीक है। सभी बच्चे को याद रहेगा यथासंभव शब्द अविभाव समास है, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट। 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, ठीक है। क्या है 2 नंबर में क्वेश्चन? 2 नंबर में क्वेश्चन है काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध और दूसरा ऑप्शन है विशेषण पदबंध और तीसरा ऑप्शन है क्रिया पदबंध और चौथा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? देखो, आप सभी को अगर आप सब अपना आंसर कमेंट में लिखोगे तो आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है, और याद भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं अपना आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। और जिसको कमेंट करना वो करेगा, जिसको नहीं करने का वो नहीं करेगा, ठीक है। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप सभी कमेंट करो ही करोगे, ठीक है। अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, ठीक है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक है। सभी बच्चे को याद रहेगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक है। काम में लगा हुआ आदमी विशेषण पदबंध है, ठीक है। समझ गए? अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 3 नंबर में क्वेश्चन है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 3 नंबर में क्वेश्चन है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई भी कोई कार्य करता है तो उसका कहने का मतलब है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। देखो, आप सभी लास्ट में देखोगे वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसका आप पहले क्वेश्चन को समझना फिर उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? सबसे पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, दूसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक, तीसरा ऑप्शन है निजवाचक और चौथा ऑप्शन है संबंधवाचक, ठीक है। जितने भी बच्चे व्याकरण से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन को पढ़े होंगे उसको सारे क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी को हिंदी से लेकर के और व्याकरण में दोनों मिलाकर के इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन समझाया जाएगा, ठीक है। आप सभी उसे थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इसमें क्या समझाया जाएगा और क्या नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। इसे सोचने वाली बात है, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न कर रहा है हमसे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, हम आप ही को बोल रहे हैं हम आप सभी को क्यों नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 3 नंबर में? इसलिए मैं आप सभी को एग्जांपल के तौर पर बताता हूं हम आप सभी को क्यों नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। एकदम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। समझ गए? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 4 नंबर में क्वेश्चन है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हलवाइन, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हलो वागो हरसाई नो हलवाइन, ठीक है। समझ जाएंगे सभी बच्चे? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग हलवाइन है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 5 नंबर में क्वेश्चन, 1 मिनट। 5 नंबर में क्वेश्चन है घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या एकदम सारे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को मेरी टीम जो है वो आप सभी को ये सब क्वेश्चन छांट के लाए हैं, ठीक है। जो आप सभी को बार बार पूछे जाते हैं और कई ज्यादा चांसेस है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी को बोलता हूं पहले धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक क्वेश्चन को याद करेंगे 1 मिनट में, फिर दूसरा क्वेश्चन को 2 मिनट में याद करेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी को हर बार एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मोकामा ताकना, ठीक है। 1 मिनट, मौका ताकना, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मौका ताकना, दूसरा ऑप्शन है जवाब ना देना, तीसरा ऑप्शन है कहीं का नहीं और चौथा ऑप्शन है क्षमा करना, ठीक है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता कहीं का नहीं सबका राइट आंसर है, ठीक है। आप सभी गांव देहात में सुने होंगे कितने लेडीज और बोलते हैं, कितने मर्द और बोलते हैं घर का ना घाट का, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे बोलते हैं घर का ना घाट का, इसलिए इसका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहीं का नहीं, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे को मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम क्या है, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है स्वच्छ, दूसरा ऑप्शन है दुर्बल, तीसरा ऑप्शन है दुष्ट, ठीक है, दुष्ट, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दुष्ट और चौथा ऑप्शन है दय, ठीक है, दय कोई और दय, ठीक है, चौथा ऑप्शन है दय। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को फिर से समझो। 6 नंबर में क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वच्छ, ठीक है। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर में क्वेश्चन है, मैंने कमेंट में देखा था इनसे पिछले वाले वीडियो में एक विद्यार्थी कमेंट किया था कि सर आप दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हो, ठीक है। लाऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। बस आपसे भी धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि एक लाइन जैसा सब्जेक्ट को सोल्व कर दूं, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। नीचे दिए ऑप्शन में महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है सुधी, दूसरा ऑप्शन है गोविंद, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है शंकर, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, महादेव शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है शंकर, ठीक है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है, महादेव शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है शंकर, ठीक है। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्या 8 नंबर में क्वेश्चन है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठीक है। जैसे ठंडी के मौसम में सूर्योदय हो गया लेकिन कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन समझे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, दूसरा ऑप्शन है सरल वाक्य, तीसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। जैसा गलती होता है आंसर कमेंट, गलती आंसर कमेंट करो, ठीक है, लेकिन कमेंट करो, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा इधर कर देता हूं। 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है अग्नि का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। देखो मैं आप सबको बीच में एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप सब किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप सब मुझे या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आपसे मुझे वहां पर जाके फॉलो करके बता देना सर ये इसमें यहाँ पर आपसे सिर्फ वहां पर क्वेश्चन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपसे क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। इसलिए आपसे भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहां से आप जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है अग्नि का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन अगन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन अगन, दूसरा ऑप्शन है गर्म और तीसरा ऑप्शन है अगिन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अगिन और चौथा ऑप्शन है आग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आग, ठीक है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है, अग्नि का तद्भव रूप ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आग, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट को। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन करा है। देखो मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बात इसलिए नहीं बोलता हूं ताकि आप सभी सारे बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को डायरेक्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता जाता हूं, ठीक है। मैं इसलिए इधर उधर का बात नहीं बोलता हूं, ठीक है। और जैसे एक बात और, जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें खास बात यह है जितने भी बच्चे रेगुलर क्लास करोगे तो उसको 4 से नंबर दिलाना मेरा काम होगा, ठीक है। अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन करा है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, ठीक है। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन करा है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, ठीक है। आप देखो सबसे पहला इसका ऑप्शन है द्विगु समास, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट कर दो। मैंने आप सभी को बताया अगर गलत आंसर होता है गलत आंसर कमेंट करो, ठीक है, लेकिन कमेंट आंसर करो, ठीक है। विद्यासागर आप सभी का सही है, इसमें अनुभव तो होगा मेरा आंसर गलत हुआ, ठीक है। आप सभी को इतना अनुभव तो होगा मैं कितना पानी में हूं कितना दूध में हूं, ठीक है। इसलिए आप सभी को बोलता हूं कमेंट करो, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, विद्यासागर शब्द तत्पुरुष समास है, ठीक है। सारे बच्चे को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 1 मिनट। 11 नंबर में क्वेश्चन है 2 पदों का योग किसमें होता है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में 2 पदों का योग किसमें होता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द में होता है या फिर मुहावरा में होता है, ये ऑप्शन दिया होगा, कोई राइट आंसर ऑप्शन होगा। 2 पदों का योग किसमें होता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन समास में होता है, दूसरा ऑप्शन संधि में होता है, तीसरा ऑप्शन पर्यायवाची में होता है और चौथा ऑप्शन वर्ण में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को आ सकता है, 2 पदों का योग किसमें होता है, 2 पदों का योग किसमें होता है, 2 पदों का योग समास में होता है, ठीक है। सभी बच्चों को याद रहेगा 2 पदों का योग समास में होता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं आप सभी को इधर उधर का व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए व्याख्या नहीं करूंगा, आप सभी को ज्यादा टाइम लग जाएगा ज्यादा, इसलिए व्याख्या नहीं करता हूं, ठीक है। अब देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है अजय शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है।
12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है अजय शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजीत। ठीक है, अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, अजय शब्द का विशेषण अजीत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 13 नंबर में क्वेश्चन है शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्रत्यय से और उपसर्ग से आप सभी को बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, सारे क्वेश्चन वैसे समझ लो। व्याकरण भी आप सभी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, खास करके 12th क्लास में। ठीक है, वैसे 10th क्लास में भी पूछता है, लेकिन 12th क्लास में बहुत ज्यादा पूछता है व्याकरण से भी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप सभी को 12th क्लास में हिंदी में अधिकतर व्याकरण से ही क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी बोलता हूँ व्याकरण भी बेहतर तरीके से पढ़ो। ठीक है, व्याकरण भी बेहतर तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है शक्ति शब्द में एक प्रत्यय क्या हो जाएगा। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ती। ठीक है, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, शक्ति शब्द में प्रत्यय टी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देख लो। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, एक मिनट, 14 नंबर में क्वेश्चन है उपस्थित शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन करा था। ठीक है, इनसे जो पिछला क्वेश्चन था 13 नंबर में, उसमें बोल रहा था क्या बोल रहा था, उसमें बोल रहा था प्रत्यय क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है उपसर्ग क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है उपस्थित शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उप। ठीक है, हर्षा उप, ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर है उप। ठीक है, उपस्थित शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपस्थित शब्द में उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उप। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 15 नंबर में। ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में अव्यय कौन है। ठीक है, देखो कितने बच्चे का ये भी कमेंट आता है, सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, देखो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा सकता हूं कि आप सभी को पता है कि सब्जेक्टिव में किसी भी सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मेरे पास डिवाइस नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, मैं जल्द बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँ। ठीक है, जिसमें आप लैपटॉप लेने वाला हूँ, मैं आप सभी को बता दूंगा कौन सा लैपटॉप है किसे मैं, इसलिए मैं आप सभी को, लेकिन 2025 तक मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन भी आए होंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं और इस बार भी चांसेस होगी, इसलिए मैं आप सभी को बताया हूँ जब तक आप सभी का एग्जाम आ जाएगा नजदीक, मैं आप सभी को बता दूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में अव्यय कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मौसम है, दूसरा ऑप्शन है बलिक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बलिक और तीसरा ऑप्शन है वह और चौथा ऑप्शन है आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करा है निम्न में अव्यय कौन है। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलिक। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा निम्न में अव्यय बलिक है। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्वेश्चन करा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, किस काल का उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन है वर्तमान काल का, दूसरा ऑप्शन भविष्य काल का, तीसरा ऑप्शन है भूतकाल का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा पानी भी पी लेता था, तब तक आप सभी कमेंट में अपना आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं पी लिया। अब देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। ठीक है, कितने बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल का। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, अभी बोल रहा है सामने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, एकदम मतलब पढ़ी होगी तो वर्तमान काल का बात है। ठीक है, मतलब अभी जस्ट पढ़ी है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, एक मिनट, 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है राम सोता है। ठीक है, राम सोता है कौन क्रिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, राम सीता है। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पर होगा क्वेश्चन राम सो रहा है। ठीक है, मतलब राम सोता है, ये भी क्वेश्चन सही है, राम सोता है कौन क्रिया है। ठीक है, और कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राम सीता है। ठीक है, इसलिए आपसे कुछ सोचना नहीं है, पहले जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक है, राम सोता है कौन क्रिया है। सबसे पहला ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है कर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राम सोता है कौन सा क्रिया है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, क्वेश्चन 18 नंबर में 20 किलो चावल कौन विशेषण है। ठीक है, देखो आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में आप जो मैंने यहाँ पे 20 लिखा गया है। ठीक है, मेरे किसी टीम में से यहाँ पे 20 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर भर्सी का 120 इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, भर्सी का 120 इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में 20 किलो चावल कौन विशेषण है, आप सबको यहाँ पर 20 लिखाई देगा। ठीक है, हिंदी भाषा में आप सबको दिखाई देगा 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। सबसे पहला ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है परिणाम। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण और चौथा ऑप्शन क्या है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट थोड़ा सा जूम हो गया, एक मिनट सही कर देता हूँ, एक मिनट को देखो क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में क्वेश्चन करा है 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 19 नंबर में क्वेश्चन है छपाई के अनुसार। ठीक है, अब देखो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 19 नंबर से लेकर के 19 से इधर जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें सारे आप सभी को हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को धीरे आप सभी थोड़ा सा पानी वानी पी लो, आप सभी ध्यानपूर्वक क्लास करो। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है, एक बात और। ठीक है, मैं इस बात को बोलने के लिए बिसर गया था। अगर आप सब किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, आप सभी आपसे मुझे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सभी को सारे वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, आप सभी सारे वीडियो फ्री में पा सकते हो। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है छपाई के अनुसार। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्वेश्चन है छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन करा है छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। सबसे पहला ऑप्शन है रहीम कहता है, दूसरा ऑप्शन है जैसी कहता है, तीसरा ऑप्शन है कबीर कहता है और चौथा ऑप्शन है तुलसी कहता है। ठीक है, कितने बच्चे को उसका राइट आंसर मालूम है? देखो मैं आपसे को एक्सप्लेन करके अगर बताऊंगा तो आपसे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे को एक्सप्लेन करके नहीं बताता हूं। ठीक है, देखो मैं आपसे को खास करके सब्जेक्टिव छोड़ करके मैं आपसे को बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है, उसे ऑब्जेक्टिव में कुछ समझने वाली बात नहीं होती है, उसे आप सभी देखते समझ जाते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव में बेसिक समझने वाली बात होती है। ठीक है, उसे जितने भी बच्चे कहानी शुरू से लेकर अंत तक पढ़े रहते हैं उसे बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन खाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीर खाता है। ठीक है, छपाई के अनुसार। ठीक है, छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कबीर कहता है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन करा है रामचरितमानस की निम्न में क्या है। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन है रामचरितमानस क्या है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है रामचरितमानस निम्न में क्या है, नीचे दिए ऑप्शन में निम्न में क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है गीत काव्य। ठीक है, गीति काव्य, गीत काव्य। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गीत काव्य, दूसरा ऑप्शन है महाकाव्य, तीसरा ऑप्शन है खंड काव्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन करा है रामचरितमानस निम्न में क्या है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकाव्य। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकाव्य। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 21 नंबर में क्वेश्चन करा है हनुमान बाहुक। ठीक है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में क्वेश्चन है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। ठीक है, मैं आप को लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन किसी टीचर ने आप सभी को कवर नहीं कराए होंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कवर करा रहा हूं। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 44। ठीक है, यानी कि 44। ठीक है, सभी बच्चे को याद रहेगा हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, हनुमान बाहुक रचना 44 यानी कि 44 छंदों की है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अगर थोड़ा सा एक्सेप्ट हो गया मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, वीडियो को स्किप कर दो, थोड़ा सा रोक लो। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को रोक लो, फिर उसके बाद क्लास करना। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पीना, थोड़ा 10 मिनट टहल लो, फिर उसके बाद वीडियो को आगे की ओर चलाना। ठीक है, अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी, दूसरा ऑप्शन है मसला नामा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मसला नामा, तीसरा ऑप्शन है लहर और चौथा ऑप्शन है दोहावली। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोहावली। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है, दोहावली रचना तुलसीदास की है। ठीक है, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोहावली। ठीक है, समझ गए। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं भी यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन नरोत्तम दास। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन नरोत्तम दास, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र दास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र दास और तीसरा ऑप्शन है नरहरि दास और चौथा ऑप्शन है नवीन दास। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरहरि दास। ठीक है, सारे बच्चे याद रहेगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राधा। ठीक है, राधा रस केली किसकी रचना है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन है राधा रस केली किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है सूरदास की। ठीक है, राधा रस केली किसकी रचना है, राधा रस केली सूरदास की रचना है। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा, अगर याद रहेगा तो कमेंट में एक बार फिर से यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को याद रहेगा। ठीक है, अगर आपसे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, आपसे वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आपसे एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मेरा नया चैनल है फिर भी आपसे को बोलता है इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है, नया चैनल है फिर भी ये मत सोचना सारे बच्चे अगर नया चैनल ये सर बेहतर तरीके से नहीं समझाते होंगे। ठीक है, नहीं ये बात अगर ये जितने भी बच्चे ये बात सोच रहे हैं उसका दिमाग में समझो क्या भूसा भरा है। ठीक है, जितने भी बच्चे ये बात सोच रहे हैं उसके दिमाग में समझो भूसा भरा है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पढ़ाता हूँ आप सभी को। ठीक है,
खैर जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़ने का होगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 25 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट, 25 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, और इसे किसने भी और कितने क्वेश्चन में बोलेगा कौन है, ठीक है। 25 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा ऑप्शन है अखड़ावट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अखड़ावट, तीसरा ऑप्शन है चित्ररेखा और चौथा ऑप्शन है भक्तमाल, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भक्तमाल, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है, ठीक है, जैसी की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भक्तमाल, जैसी की कृति नहीं है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 26 नंबर में, क्वेश्चन है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें भी वीवीआई लग जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, कितने बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है, ठीक है। एक बार कमेंट में अपना आंसर कमेंट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। मैं कमेंट पर मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताऊंगा इसका राइट आंसर इसका सही हो गया था, ठीक है। 26 नंबर में क्वेश्चन है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्पण से, ठीक है। जैसी ने मलिक मोहम्मद, देखो ये क्वेश्चन एक बार और बनता है, जैसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। देखो मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, अपनी आंख की तुलना दर्पण से, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी के पास एक ही आंख थी, ठीक है। एक ही आंख से उन्होंने पूरे संस्कार को, कई भाषाओं को जानते हैं, ठीक है। वो एक ही आंख से कई भाषा जानते हैं, कई कृतियां लिखी हैं, कई कहानियां लिखी हैं, ठीक है। खैर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को समझा दूंगा, उसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा मैं आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो 26 नंबर में क्वेश्चन है जैसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है, ठीक है। इसलिए 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है सच्चिदानंद, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे को बनता है, देखो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा है, ठीक है। देखो अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में बताया था अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इसलिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा जी हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा का जन्म कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा का जन्म कब हुआ था। अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 4 सितंबर 1911 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 7 मार्च 1911 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 8 जुलाई 1913 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई 1905 ईस्वी, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा का जन्म कब हुआ था, ऐसे शॉर्टकट में समझो अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आपसे को बिहार बोर्ड एग्जाम इस तरह से भी लिखा रहेगा अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, और इस तरह से भी लिखा रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा का भी जन्म कब हुआ था, ठीक है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो जिस तरह से बता रहा हूं ना। अगर इस तरह से कोई बता देगा तो आप सभी का नंबर तो 400 करेगा, उसे अगर कितने छोड़ो इस बात को, मैं आपसे एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूं, ठीक है। इसे 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी, ठीक है। अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, अज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन करा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर, ठीक है, सूरसागर परिसीमित लगा क्यों हुआ, ठीक है। क्वेश्चन देखो फिर कंफ्यूज हो गए थे। 28 नंबर में क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था, ठीक है। वह क्यों, उसे क्या लगा, उसे परिसीमित क्यों लगा, वह क्या कारण था, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन प्रबंध काव्य था, दूसरा ऑप्शन गीत काव्य था, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गीति काव्य था, तीसरा ऑप्शन कहानी संग्रह था और चौथा ऑप्शन कविता संग्रह था, ठीक है। क्वेश्चन 28 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था, ठीक है। परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गीति काव्य था, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गीति काव्य, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित क्यों लगा, क्योंकि वह गीति काव्य था, ठीक है। इसलिए 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन करा है वाद विवाद संवाद क्या है, ठीक है। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर में क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक और दूसरा ऑप्शन है कविता संग्रह, तीसरा ऑप्शन है कहानी संग्रह और चौथा ऑप्शन है नाट्य संग्रह, ठीक है। 29 नंबर में क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा वाद विवाद संवाद एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप को बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है, और इस बार भी चांसेस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन करा है नामवर सिंह ने, ठीक है, नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था, ठीक है।
30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना। ठीक है, अब देखो दूसरी ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है नाटकों का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नाटकों में, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन है नाटकों में मिथकीय। ठीक है, मिथकीय आयाम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नाटकों में मिथकीय आयाम और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो की भाषा और चौथा ऑप्शन है हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से समझो। देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। ठीक है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। ठीक है, इसलिए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा वो सारे बच्चे कमेंट कर दो या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप कर लो, यानी पीछे भगा लो, फिर से क्वेश्चन को देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन करा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 100% मैं आप सभी को लिख के देता हूं, सारे बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखे होंगे। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती विष्णु की पड़ोसन है। ठीक है, ये पड़ोसन भी इस कहानी में बहुत जागृति हुई। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में विष्णु की पड़ोसन कुंती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक मिनट, 32 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, क्या क्वेश्चन 32 नंबर में, 32 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है महुई आजमगढ़। ठीक है, महुई आजमगढ़ और दूसरा ऑप्शन है जंडीवाली गली अमृतसर और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है अनूपपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था, मोहन राकेश का जन्म हुआ था जंडीवाली गली अमृतसर में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा मोहन राकेश का जन्म हुआ था जंडीवाली गली अमृतसर। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जंडीवाली गली अमृतसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन करा है रामकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने जितने आपको क्वेश्चन कवर कराए हैं, यानी इनसे पिछले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे वीडियो इसलिए स्किप कर देते हैं, समझते हैं कि ये चैनल नया है, इसमें बेहतर तरीके से नहीं समझा जाएगा। ठीक है, सर्च करोगे क्या तनुक्लास.com और बिहार बोर्ड स्टडी। ठीक है, पढ़ो, जिसको जहां पर पढ़ना है पढ़ो, मैं इसको किसी तरह के रोक टोक नहीं करूंगा। ठीक है, जिसको जहां पर पढ़ना है वो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसको मेरा भाषा समझ में आ रहा है वो बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वे बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, किस तरह से किसको लूटा जाता है मैं आपसे को बता रहा हूँ। ठीक है, खैर जिसको जहां पर पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है रामकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 ईस्वी के आसपास। ठीक है, रामकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, रामकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है 34 नंबर में 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब बीबीआई है। 34 नंबर में क्वेश्चन है 1 मिनट थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मुंडा विद्रोह का, दूसरा ऑप्शन है किसान आंदोलन का, तीसरा ऑप्शन है छात्र आंदोलन का और चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है छात्र आंदोलन का। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 34 का हो जाएगा छात्र आंदोलन। ठीक है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है छात्र आंदोलन। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 35 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे। ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पैसे से क्या थे। ठीक है, 12th क्लास हिंदी के सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे, ऑप्शन भी बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन व्यापारी थे, दूसरा ऑप्शन है नौकरी पेशा से, तीसरा ऑप्शन स्वाधीनता सेनानी थे और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक थे। ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन फिर से समझो। 35 नंबर में क्वेश्चन करा है बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे। ठीक है, पैसा नहीं बोला जा रहा है, पैसे से क्या थे। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्यापारी थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से व्यापारी थे। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, अगर यहां तक समझ में बेहतर तरीके से आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो। ठीक है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है,
अब देखो 36 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन करा है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है सुशीला देवी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है सुशीला देवी, दूसरा ऑप्शन है वयंती देवी, तीसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी और चौथा ऑप्शन है पार्वती देवी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 36 नंबर में, 36 नंबर में क्वेश्चन करा था बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पार्वती देवी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट जी की माता जी का नाम पार्वती देवी था। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 37 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 37 नंबर में क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है। ठीक है, 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गद्य कविता, दूसरा ऑप्शन है व्यंग्य कविता, तीसरा ऑप्शन है पद्म कविता। ठीक है, पद्म कविता और चौथा ऑप्शन है छायावादी कविता। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक व्यंग्य कविता है। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंग्य कविता। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक व्यंग्य कविता है। ठीक है, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 38 नंबर, एक मिनट थोड़ा सा, 38 नंबर में क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 38 नंबर में क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है आदिकाल के, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, तीसरा ऑप्शन है रीति काल के और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल के। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधुनिक काल के। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा, अशोक वाजपेयी किस काल के उदाहरण है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, एक मिनट, 39 नंबर में क्वेश्चन है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। ठीक है, 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो आपसी को बकते वक्त मेरा आपसी को समझाते मेरा मुंह भी दर्द करने लगा। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है अवर। ठीक है, अवर। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उर्वर और दूसरा ऑप्शन है अनुपयोगी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील और चौथा ऑप्शन है प्रतिगामी। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उर्वर। ठीक है, निबंध लेखक की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उर्वर। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है 40 नंबर में, एक मिनट, 40 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। ठीक है, 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 40 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। देखो सबसे पहला ऑप्शन 1950 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1999 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1937 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1938 ईस्वी में। ठीक है, 2 सेकंड वेट करता हूं, तब तक आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का निधन मैं भी बता दूंगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 1937 ईस्वी को। ठीक है, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1937 ईस्वी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 41 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 41 नंबर में क्वेश्चन करा है लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 41 नंबर में क्वेश्चन है लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है इंग्लैंड की ओर से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस की ओर से, तीसरा ऑप्शन है जापान की ओर से और चौथा ऑप्शन है रूस की ओर से। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, लाना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड की ओर। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, लाना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, ये भी कहानी बहुत दिलचस्पी कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे भी एक बार कहानी जाकर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 42 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर चलाता है। अब चलो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी सारे बच्चे इसका राइट आंसर बता दोगे। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है ईर्ष्या। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा ऑप्शन है मवाद या धुआं, तीसरा ऑप्शन है कलेश और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 42 नंबर में क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद है, 42 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर दिमाग से क्या बाहर चला जाता है। ठीक है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मवाद या धुआं। ठीक है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मवाद या धुआं। ठीक है, बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल आता है, बातचीत के जरिए मवाद या फिर धुआं बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ गए, जो व्यक्ति बातचीत नहीं करते उसके दिमाग में मवाद या धुआं जमा रहता है। ठीक है, अब देखो 43 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 43 नंबर में क्वेश्चन करा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, 43
नंबर में क्या क्वेश्चन है, 43 नंबर में क्वेश्चन है, यानी कि 43 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग के, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, तीसरा ऑप्शन है रीति काल के और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल के। ठीक है, फटाफट प्रश्न कमेंट करो, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु युग के। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो 44 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 44 नंबर में क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। ठीक है, 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां। ठीक है, मतलब कितनी कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 कहानियां। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, 50 ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो जाए, ताकि आप सभी बोर ना हो जाए क्लास में। ठीक है, अब देखो 45 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। ठीक है, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 45 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है तुमुल कुल्हाल कलाम में, दूसरा ऑप्शन है उषा में, तीसरा ऑप्शन है छप्पा में और चौथा ऑप्शन है गांव का घर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बोले, फिर से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं बीच में भूल गया था, लेकिन फिर से क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना या फिर क्वेश्चन समझना। ठीक है, अब देखो 45 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुमुल कुल्हाल कलाम में। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन से है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है तुमुल कुल्हाल कलाम में। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 46 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर, एक मिनट, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ठीक है, नीचे दी गई ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है, यानी कौन सी है या फिर क्या है, बात एक ही होता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बातचीत, दूसरा ऑप्शन है उसने कहा था, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति और चौथा ऑप्शन है हार जीत। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 47 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है, 47 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है। ठीक है, क्या है 47 नंबर में क्वेश्चन है, 47 नंबर में क्वेश्चन है उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है। ठीक है, देखो आप सभी को 12th में खास करके क्या क्या याद करना है आप सभी को। देखो रचना, ठीक है, किस चैप्टर के राइटर कौन है और उसका जन्म कब हुआ था, उस राइटर का जन्म कब हुआ था, उस राइटर के लेखक कौन है और उसका निधन कब हुआ था, उनके माता पिता क्या नाम थे। वैसे समझो लेखक का परिचय आपको हर हाल में याद करना है। ठीक है, इनसे करीब आधा लेखक परिचय 12th क्लास हिंदी में आधा लेखक परिचय वाले वीडियो को बता दिया हूँ। ठीक है, और जैसे शुरू से लेकर के बालकृष्ण भट्ट से लेकर के रामधारी सिंह, भगत सिंह, ये सब नामवर सिंह, यहाँ तक मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दिया हूँ। अगर आपसे वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेना। ठीक है, चैनल में जाकर के वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब देखो 47 नंबर में क्वेश्चन है उदय प्रकाश की रचना इनमें से कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण क्रांति, तीसरा ऑप्शन है हार जीत और चौथा ऑप्शन है उत्तरेश। ठीक है, अपना आंसर फटाफट कमेंट करो, उदय प्रकाश की रचना क्या नाम है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है त्रिश। ये भी क्वेश्चन, ये भी कहानी बहुत दिलचस्पी कहानी है। ठीक है, उदय प्रकाश की रचना क्या नाम है, उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिश है। ठीक है, ये देखो कितने बच्चे को ये डाउट चल रहा होगा, सर ये त्रिश कहानी ने या फिर कविता ने या फिर सारंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ त्रिश क्या है। ठीक है, त्रिश कहानी होगा या फिर सारांश की, इसी रस कुछ होगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 48 नंबर में क्वेश्चन करा है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ठीक है, 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 48 नंबर में क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आलोचक के रूप में। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आलोचक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक के रूप में और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्री के रूप में और चौथा ऑप्शन नेता के रूप में। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय प्रशासनिक के रूप में। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने देश की सेवा किस रूप में की, अशोक वाजपेयी ने देश की सेवा भारतीय प्रशासनिक के रूप में की। ठीक है, इसलिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 49 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 49 नंबर में क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये बोल रहा है जन्म कहाँ पर हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो सबसे पहला ऑप्शन है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में और तीसरा ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने बच्चे बता सकते हो। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर, इसलिए मैं आप सभी को 100 भी क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, मैं आप सभी को 100 भी क्वेश्चन कवर करा दूंगा, इसलिए 100 क्वेश्चन को कवर नहीं कराता हूं ताकि आप सभी बोर ना हो जाओ क्लास में। इसलिए मैं आप सभी को हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन को कवर कराता हूं या फिर 40 क्वेश्चन को कवर करता हूं। ठीक है,
ना कि आप सभी बोर ना हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। और कितने चैनल पर देखते होगे आप सभी, और सब जैसे तनु क्लास आर्ट कॉम ये सब आप सभी देखो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन इतना क्वेश्चन पढ़ा देते हो, ठीक है। विद्यार्थी कितना बोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो 50 नंबर में क्वेश्चन है, मैं किसी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के बारे में खिलाफ नहीं हूँ, वो जिसका जो कर रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो किया है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो 50 नंबर में क्वेश्चन का रहा है लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़का शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो। ए होगा, फिर या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा, ठीक है। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आका, ठीक है। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है, लड़का शब्द में प्रत्यय आका है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर इस तरह का वीडियो और भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी को बेहतर तरीके से आप सभी को ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी को तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।